मकर संक्रांति का पर्व साल 2025 में 14 जनवरी के दिन मनाया जाएगा। मकर संक्रांति को लेकर कई तरह की पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। तो चलिए आज के दिन सुनी जाने वाली कथाओं का श्रवण करते हैं। मकर संक्रांति की पहली कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया और अपने अश्व को विश्व विजय के लिए छोड़ दिया। इंद्रदेव ने उस अश्व को छल से कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब कपिल मुनि के आश्रम में राजा सगर के 60,000 पुत्र युद्ध के लिए पहुंचे तो कपिल मुनि ने शाप देकर उन सबको भस्म कर दिया। राजकुमार अंशुमान राजा सगर के पोते ने कपिल मुनि के आश्रम में जाकर विनती की और अपने बंधुओं के उद्धार का रास्ता पूछा। तब कपिल मुनि ने बताया कि इनके उद्धार के लिए गंगा जी को धरती पर लाना होगा। राजकुमार अंशुमान ने तय किया कि उनके वंश का कोई भी राजा चैन से नहीं रहेगा जब तक गंगा माँ धरती पर नहीं आ जाती हैं। गंगा जी को धरती पर लाने के लिए राजकुमार अंशुमान ने कठिन तप किया और उसी में अपनी जान दे दी। भगीरथ राजा दिलीप के पुत्र और अंशुमान के पौत्र थे। इसके बाद राजा भगीरथ ने घोर तपस्या करके गंगा जी को प्रसन्न किया और उन्हें धरती पर लाने के लिए मना लिया। इसके बाद भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की जिससे महादेव गंगा जी को अपने जटा में रखकर वहां से धीरे धीरे गंगा के जल को धरती पर प्रवाहित कर सके। भगवान शिव ने भगीरथ की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें इच्छित वर दिया। इसके बाद गंगा जी महादेव के जटा में समाहित होकर धरती के लिए प्रवाहित हुई। भगीरथ ने गंगा जी को रास्ता दिखाते हुए कपिल मुनि के आश्रम गए जहां पर उनके पूर्वजों की राख उद्धार के लिए प्रतीक्षा कर रही थी। कहते हैं कि गंगा जी के पावन जल से भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार हुआ। उसके बाद गंगा जी सागर में मिल गई। कहा जाता है कि जिस दिन गंगा जी कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची उस दिन मकर संक्रांति का दिन था। कहते हैं कि इस कारण ही इस दिन को श्रद्धालु लोग गंगा स्नान करते हैं। तो ये थी मकर संक्रांति के दिन सुनी जाने वाली राजा भगीरथ की कथा। चलिए अब मकर संक्रांति के दिन सुनी जाने वाली दूसरी कथा का श्रवण करते हैं जो कि सूर्य देव से संबंधित है। कहते हैं कि शनि के काले होने के कारण उनके पिता सूर्यदेव उन्हें पसंद नहीं करते थे, जिस कारण उन्होंने शनि को उनकी माता छाया से अलग कर दिया। इससे दुखी होकर छाया ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोगी होने का शाप दे दिया। इसके बाद सूर्यदेव कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गए। कहते हैं कि तब सूर्यदेव की दूसरी पत्नी के पुत्र यमराज ने अपने तप से पिता को स्वस्थ कर दिया। कुष्ठ रोग से मुक्त हो जाने के बाद सूर्यदेव ने गुस्से में आकर शनिदेव और उनकी माता छाया के घर कुंभ को जला दिया, जिस कारण छाया और शनिदेव बहुत दुखी हुए। वहीं दूसरी ओर यमराज ने सूर्यदेव को छाया और शनिदेव के साथ ऐसा व्यवहार न करने की सलाह दी। इधर जब सूर्यदेव का क्रोध शांत हुआ तब एक दिन सूर्यदेव ने अपने पुत्र शनि और पत्नी छाया के घर गए। सूर्यदेव ने देखा कि छाया के घर में सब कुछ जलकर खाक हो गया है। शनिदेव के घर में केवल काला तिल ही बचा था। ऐसे में शनिदेव ने काले तिल से ही अपने पिता का स्वागत किया। ऐसा देखकर सूर्यदेव प्रसन्न हुए और उन्हें दूसरा घर मकर प्रदान किया। साथ ही उन्हें यह भी वरदान दिया कि जब वे मकर संक्रांति पर मकर राशि में आएंगे तो उनका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। जो मनुष्य इस दिन काले तिल से सूर्यदेव की पूजा करेगा उसके सारे कष्ट शीघ्र ही दूर हो जाएंगे। तो ये थी मकर संक्रांति की कथा। अब तीसरी कथा का श्रवण करते हैं जो कि भीष्म पितामह से जुड़ी है, महाभारत काल से।
महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ते हुए भीष्म पितामह अर्जुन के बाणों से घायल होकर वीर गति को प्राप्त हुए। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति के दिन का ही चयन किया था। एक दिन युद्ध खत्म होने के बाद सभी पांडव और द्रौपदी भीष्म पितामह से मिलने पहुँचे। जब पांडव भीष्म के पास पहुँचे तो भीष्म उन्हें धर्म अधर्म और राजनीति की बातें बता रहे थे। उस समय द्रौपदी ने भीष्म से पूछा कि आज आप ज्ञान धर्म की बातें कर रहे हैं, लेकिन जब भरी सभा में मेरा चीरहरण हो रहा था तब आप चुप क्यों थे? आप तो धर्म जानते हैं, फिर भी मेरी मदद क्यों नहीं की? भीष्म पितामह ने द्रौपदी से कहा कि मैं जानता था एक दिन मुझे इस सवाल का जवाब जरूर देना होगा। जिस दिन तुम्हारा चीरहरण हो रहा था उस समय मैं दुर्योधन के दिया हुआ अन्न खा रहा था। मैं गलत लोगों की संगत में फंसा था। दुर्योधन का दिया अन्न पाप कर्मों से कमाया हुआ था। ऐसा दूषित अन्न और गलत संगत की वजह से मैं दुर्योधन के अधीन हो गया था। इस वजह से ही मैं उस दिन तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सका। जब वे बाणों की शैया पर लेटे हुए थे तब वे उत्तरायण के दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे और उन्होंने मकर संक्रांति की तिथि पर ही अपने जीवन को त्यागा था। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर मिली थी। मान्यता है कि इस दिन भगवान सूर्य की आराधना हर किसी को मोक्ष दिला सकती है। तो ये थी मकर संक्रांति की तीसरी कथा। अब मकर संक्रांति की चौथी कथा का श्रवण करते हैं, जो कि भगवान शिवजी से संबंधित है। कथा इस प्रकार है। मकर संक्रांति के दौरान जानवरों की पूजा से जुड़ी एक पौराणिक कथा है। एक दिन भगवान शिव ने अपने बैल नंदी को पृथ्वी पर जाने और शिष्यों को संदेश देने के लिए कहा। संदेश था कि हर रोज तेल से नहाना और महीने में एक बार भोजन करना। हालांकि नंदी संदेश से भ्रमित हो गया और उन्होंने भक्तों को बताया कि भगवान शिव ने उन्हें महीने में एक बार तेल से स्नान करने और हर रोज भोजन करने के लिए कहा था। जब शिवजी को इस बात का पता चला तो वे क्रोधित हुए और नंदी को पृथ्वी पर वास रहने और गरीब किसानों को खेत में खुदाई जुताई करने में मदद करने का आदेश दिया, क्योंकि अब उन्हें हर दिन खाने में सक्षम होने के लिए अधिक अनाज पैदा करने की आवश्यकता होगी। तो ये थी मकर संक्रांति की चौथी कथा। अब पांचवी कथा का श्रवण करते हैं, पोपा भाई की कहानी। कथा इस प्रकार है। किसी नगर में एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का नाम पोपा बाई था। भाई की शादी हो गई थी। पोपा बहुत ज़्यादा नियम व्रत करती थी। एक दिन उसने अपने भाई व भाभी से कहा कि मैं शादी नहीं करूँगी, मेरे रहने के लिए गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दो, मैं उसी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर लूँगी। पोपा बाई ने गांव के सभी लोगों से कहा कि आप लोग अपने अपने गाय बछड़े मेरे झोपड़े के पास घास चरने के लिए छोड़ दिया करो। मैं सभी के गाय बछड़ों की देखभाल किया करूँगी। उसके बदले में जो कुछ भी बचा खुचा खाना हो वो मुझे भेज देना, मैं वही खाकर रह लूँगी। एक दिन उस नगर का राजा शिकार खेलने जंगल में आया और गांव के बाहर जंगल के पास बनी झोपड़ी को देखकर रुक गया। झोपड़ी के पास जाकर उसने आवाज़ लगाई कि कौन है, लेकिन भीतर से कोई आवाज़ न आने पर वह लगातार दरवाज़ा खटखटाता रहा। तब पोपा बाई उठी और कहने लगी कि कौन हो तुम जो बार बार दरवाज़ा खटखटा रहे हो। राजा ने कहा कि मैं यहाँ का राजा हूँ और तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपा बाई ने कहा कि जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, मैं किसी पराये आदमी का मुख भी नहीं देखती हूँ।
राजा ने पोपाबाई की एक नहीं सुनी और उसे जबरदस्ती उठाकर ले गया। तब पोपाबाई ने राजा को शाप दे दिया कि उसका सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। महल में आने पर राजा की रानियों ने सारी बात सुनकर राजा से अनुरोध किया कि इसे वहीं वापस छोड़ आओ। राजा जब पोपाबाई को वापस झोपड़ी में छोड़ने जाने लगा तो रास्ते में पाप की नदी आई, जिसमें राजा डूब गया। पोपाबाई की मृत्यु के बाद धर्मराज जी के दरबार में पहुंची और धर्मराज जी ने उन्हें स्वर्ग का राज्य दे दिया। किसी गांव में एक सेठ सेठानी की मृत्यु हुई। वे दोनों मृत्युलोक में आए, लेकिन स्वर्गलोक का द्वार बंद देखकर वह धर्मराज जी से द्वार खोलने का आग्रह करने लगी। तब धर्मराज जी ने कहा कि इस द्वार पर पोपाबाई का राज है। इस पर सेठ सेठानी ने कहा, हम पोपाबाई को नहीं जानते हैं। तब धर्मराज जी ने कहा, मैं तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्युलोक में भेजता हूँ। वहाँ जाकर 8 खोपरा से राई भरकर 5 कपड़े ऊपर रखकर कहानी सुनकर उद्यापन करना और इस प्रकार कहना कि राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का। बोलो पोपाबाई की जय। मकर संक्रांति के दिन इस कथा का श्रवण आप अवश्य करें। मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री हरि विष्णु देवाय नमः।